जय सेवा जाए बड़ा देवे सुमारियो संजा सवेरे पूजा रे करियो। सभी सगाजनों को मेरी ओर से सेवा 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 जोहार। आप सभी सगाजनों का आपके अपने चैनल आओ गोंडवाना को जाने में हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज से करीब 25-30 साल पहले गोंड, गोंडी, गोंडवाना ये शब्द हम सभी के लिए रहस्यमय थे। यह मैं अपना खुद का ही बता दूं, सन 2011 तक मैं भी इन शब्दों को कभी नहीं सुना था। पर धन्य है वे महापुरुष जिन्होंने हमारा ध्यान इस ओर मोड़ा, जिनमें पैनवासी दादा हीरा सिंह मनकाम जी का गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन, पैनवासी दादा मोतीराम कंगाली जी की रिसर्च व उनके लेख, पैनवासी दादा सुनहर सिंह तराम जी के द्वारा गोंडवाना दर्शन का प्रकाशन, 1938 में रंगेल सिंह मंगेल सिंह भलावी जी के द्वारा लिखित कोया पुण्यमता सार व अन्य महापुरुष जिन्होंने इस गोंडवाना भूभाग की खोज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और हम जैसे युवाओं को अंधकार से प्रकाश की ओर ले आए। आज इन्हीं महापुरुषों का त्याग व बलिदान है कि सगा समाज से लेकर शासन प्रशासन की भी आंख खुली है। इतिहास में देश के सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले हमारे महापुरुषों को सिर्फ हम ही याद करते थे, पर हमारी सगा समाज की जन चेतना व हमारे महापुरुषों के त्याग के कारण आज सबको विवश कर दिया है कि एक नजर हमारे इतिहास पर भी डालो। हमने ही देश की आजादी के लिए सबसे पहले खून की नदियां बहाई हैं। हाँ, यह बात अलग है कि आजादी के 75वें वर्ष में देश को याद आया कि यहाँ के मूल निवासी अपने जल, जंगल, जमीन व देश के लिए सबसे पहले संघर्ष किए हैं और आज भी इनका संघर्ष जारी है। तो मैं सबसे पहले उन सभी महापुरुषों को तहे दिल से सेवा 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 जोहार करता हूँ, जिनके कारण मैंने गोंड, गोंडी, गोंडवाना को जाना व इतना सब कुछ लिख व वीडियो बना पा रहा हूँ। आप सभी सगा साथियों से यही प्रार्थना करूंगा कि वीडियो को लाइक करते हुए इसे शेयर जरूर कीजिएगा। आपके एक लाइक, आपके एक शेयर से मुझे कुछ नहीं मिलता, परंतु आपके एक लाइक व एक शेयर से वीडियो की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है और यूट्यूब इसकी जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा सगाजनों तक पहुंचाता है। और अगर आप लोगों को लगता है कि चैनल में प्रकाशित किए जा रहे वीडियो आपको कुछ शिक्षा देते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लीजिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि कैसे सिद्ध करें धरती का प्रथम मानव गोंड है। आप कहते तो हैं कि हम गोंड इस भूइयां की प्रथम संतान हैं, पर यह साबित करना या इस प्रश्न का उत्तर पता होना भी बेहद जरूरी है। तो साथियों, इस सवाल का जवाब कुछ इस तरह से देना है और वास्तविकता के साथ ही देना है। आज पूरी दुनिया गोंडवाना को जानती है, बस हमें इसका जवाब सही तरीके से पता हो। तो साथियों, आज से 20 करोड़ साल पहले इस धरा पर सिर्फ एक ही महाद्वीप था, पैंजिया, और इसका नाम वैज्ञानिकों ने रखा। यानी कि इस चपटाकार धरती में सिर्फ एक ही सुपर कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप था और इसी पैंजिया दाई पर छोटे छोटे आंतरिक सागरों का विस्तार था और इसी पैंजिया दाई को चारों ओर से जिन सागरों ने घेर रखा था उसे भूवैज्ञानिक वैगनर ने पैंथालासा नाम दिया। आज से करीब 20 करोड़ वर्ष पहले पैंजिया दाई यानी महाद्वीप का टूटना शुरू हुआ। यह उत्तरी और दक्षिणी दो भागों में अलग हुआ तथा बीच की खाई चौड़ी हो गई और उसमें पानी भर गया। जो दो भाग बने तो उत्तरी भाग को लॉरेंसिया कहा गया और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। कालांतर में पुनः धरती का टूटना आरंभ हुआ, यानी लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड फिर से टूटे और करीब 13 करोड़ 50 लाख वर्ष पूर्व गोंडवाना लैंड कई भूखंड में बट गया और ये भूखंड अलग अलग दिशाओं में चले गए। लगभग 6 करोड़ 50 लाख वर्ष पूर्व ये भूखंड स्वतंत्र महाद्वीप बन गए। वर्तमान में पूरा अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अरब, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका व भारत उसी महाद्वीप अर्थात गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं। ठीक उसी तरह लॉरेंसिया के भी भूखंड बने, उनके नाम उत्तरी अमेरिका, यूरोप व एशिया हैं। तो दोस्तों, जब भूवैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में पा लिया कि सबसे प्राचीन महाद्वीप पैंजिया है
और उसके टूटने से 2 महाद्वीप बने। तो पहले का नाम उन्होंने लॉरेंसिया रख दिया, पर इसका जो दूसरा भाग और प्राचीन भाग था उसका नाम क्या हो सकता है, यह भूवैज्ञानिकों के लिए एक चैलेंज था। और उनकी यह सोच भी थी, अगर वह भाग था तो मानव जीवन भी वहीं से शुरू हुआ। तो क्या ऐसा कोई मानव है या कोई ऐसी सभ्यता थी जो उस हिस्से से ताल्लुक रखती हो? और भूवैज्ञानिकों के लिए यह एक बड़ी गुत्थी थी। बाकी इतना पता था कि इंडिया का मध्य हिस्सा, जहां हम गोंडों का ज्यादा निवास है, तब एडवर्ड स्वेस भारत आए और उनका संपर्क गोंड जनजाति से हुआ। उन्होंने गोंड ट्राइब पर रिसर्च की, उनके रेला पटाओं को पढ़ा, उनके इतिहास को जाना, उनको समझा, और वे इस बात को भली भांति जानते थे कि किसी भी क्षेत्र व किसी भी देश के प्रथम नागरिक व मूल निवासी वहां का ट्राइब होता है। और इसी हिसाब से दूसरे भाग का नाम रखा उन्होंने गोंडवाना, यानी गोंड लोग यहाँ के निवासी हैं और यही इस धरा की प्रथम संतान है। तो दोस्तों, पूरी दुनिया ने गोंडवाना भूभाग को स्वीकार किया, गोंड को स्वीकार किया, और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो की यह जानकारी पसंद आएगी। अब आपको जीवन में कभी भी यह बताने में हिचकिचाहट नहीं जाएगी कि आप इस धरा के प्रथम वंशज हैं, आप इस धरा की प्रथम संतान हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी ओर से सेवा जोहार।